Hi everyone, today we see the security policies for the cloud computing, or in fact we can say that there are so many attacks and things happen, and what kind of policies we are needed for securing our cloud. So there are so many things and policies that we have. Very first is data breaches, data loss, account or the service traffic hijacking. It happens. Insecure APIs are exist. Denial of service attack, that is very famous attack, and malicious insiders, abuse of the cloud services, and insufficient due diligence. So we will see all these points one by one. Let's start with the data breaches. So in the data breaches, what exactly is happening? One second. Yeah. So what is happening? So in the data breaches, what is happening? There are is happening about the breaches. So in the data breaches, what is exactly happening? The security violation is happening regarding to the law that we maintain, like whatever the private data and the confidential data we have, if somehow it is copied to another organization get that data, somehow hackers get that data, it's a data breaches. Okay, it's a violation of the security, we can say. So in the data breaches, so this thing, very first thing about the data breaches. सेकेंड इज द डेटा लॉस. डेटा लॉस व्हेन डज इट हैपन? जब ये कब होता है बेसिकली, यहाँ पर ये तब होता है जब भी कोई भी डिस्क ड्राइव कोई भी डाई हो जाती है विदाउट इट्स ओनर हैविंग क्रिएटेड ए बैकअप. यानी कि सपोज करो डेटा लॉस कब होता है? डेटा लॉस तब होता है जब आपने बैकअप ले लिया किसी ओनर ने एंड वो ड्राइव ख़त्म हो जाती है, तो उस केस में डेटा लॉस होता है. ये एक बहुत बड़ा कांड भी हुआ था 2011 के अंदर, जब AWS था ना अपना, अभी भी है. तो AWS के अंदर एक ईस्टर डे आया था अपना, तो उस टाइम सारे बंदे छुट्टी पर मौज मस्ती करने गए, किसी ने बैकअप लिया नहीं डेटा का. अब वो छुट्टी बना के आए तो सारा डेटा लॉस हो गया, गायब हो गया. येस, इट हैपन्ड, एंड आप नेट पे सर्च करना है इसके बारे में डिटेल में. नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंट एंड सर्विस ट्रैफिक हाईजैकिंग. इसके अंदर ये कब होता है? हाईजैकिंग इन द सेंस, आपको नाम से पता चल रहा होगा. ट्रैफिक हाईजैकिंग इन द सेंस, आप कोई थिंग्स है, बफर ओवरलोड हो गया, ओवरफ्लो हो गया. एक अटैक ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपका बफर जो भी रन टाइम पर आपका स्टोरेज है एरे का, वो एरे फुल हो गया, एंड समहाउ लॉस ऑफ द पासवर्ड हो गया, या क्रेडेंशियल कैन होल लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर है यूज़र अकाउंट. यूज़र अकाउंट के ऊपर आपके जो भी डेटा थे उससे आपका कंट्रोल हट गया, क्योंकि आपका सर्विस क्या हो गई? हाईजैक हो गई. तो आप कुछ समय के लिए उस पर काम नहीं कर पाओगे. तो ये होता है आपका अकाउंट और सर्विस के केस में. नेक्स्ट है अपना इनसिक्योर APIs. इनसिक्योर APIs इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ समहाउ. देखो, इनसिक्योर APIs यहाँ पे आप सिंपल समझो. एक सेकेंड रुकना, ये हटा देते पेज. ओके, इनसिक्योर APIs इन द सेंस कि जैसे बहुत सारी आपकी क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जो एक तरह से ओथ को यूज करते हैं. आप देखना, एक होता है ओपन ऑथेंटिकेशन. तो जब भी आप कोई भी लॉगिन करते हो यूज़र का, तो उसके लिए सिक्योरिटी लेयर जो बनती है ना, वो ओथ की बनती है. डैट इज़ ए थर्ड पार्टी थिंग होती है. लाइक आपका AWS का ही मान लो सर्विस प्रोवाइडर है, आपने यहाँ पे क्लाउड क्रिएट किया, तो उसकी सर्विस की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ओथ की लेयर आती है जो लॉगिन इन के लिए. तो ये ओथ की लेयर थर्ड पार्टी होता है. तो इनसिक्योर APIs इन द सेंस की डिफाइंस हाउ थर्ड पार्टी कनेक्ट्स एन एप्लीकेशन टू द सर्विस एंड प्रोवाइडिंग वेरिफिकेशन दैट द थर्ड पार्टी प्रोड्यूसिंग एप्लीकेशन इज हु ही सेज इज. यानी कि वही आपके यूज़र एंड पासवर्ड के लिए आस्क करता है, एंड देन आप इसमें लॉगिन करके अपने डेटा को यूज़ कर सकते हो. DOS, डैनियल ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको, एंड इस सम हाउ वेरी फेमस अटैक है, जो आपकी जो भी ऑनलाइन में जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उस कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है. लाइक आपने देखा होगा कई बार यूनिवर्सिटी की आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होती वो हैक. कुछ समय के लिए कुछ और के पास वो कंट्रोल चल जाता है, समहाउ लीकेज होती है, उसके कारण उसके पास कंट्रोल चल जाता है कुछ घंटों के लिए, एंड उसके ऊपर वो अपनी अपनी मैसेज जो भी चीज़ें वो छोड़ देते हैं. वाइट लेबल अटैक्स ऐसे बहुत सारी गैंग्स है मार्केट में जो क्या करती है, कुछ वेबसाइट्स को हैक कर लेती है कुछ समय के लिए. तो ये हैपन्स होता है. तो दिस इज ए डिस्ट्रप्टर्स ऑफ द ऑनलाइन ऑपरेशन. नाउ मैलिशियस इंसाइडर्स इज समथिंग. एक किसी बंदे ने बहुत बढ़िया बात बोली है क्या, कि अगर आपने कोई सिस्टम है आपने बनाया और उसका पूरा कंप्लीट आप क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS के हाथ में दे दिया आपने. वैसे तो ये बहुत ही आपकी ट्रस्ट वाली चीज़ है, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि कोई सिस्टम है उसकी पूरी डिटेल सब कुछ एवरीथिंग पासवर्ड सब कुछ आपने किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर को दे दिया आपने. तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है, सबसे बड़ा रिस्क है, मैं आपको बोल रहा हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क, बिकॉज अब आप
का डेटा कहीं भी जा सकता है समहाउ। अगर इनके AWS के किसी भी प्रोवाइडर के अंदर दिक्कत आई और किसी ने इसको बाई चांस हैक करके समहाउ को डेटा ले लिया तो आपकी वेबसाइट, आपका जो भी सिस्टम बनाया वो पूरा गया। सो दिस इज ए मैलिशियस इनसाइडर्स। थर्ड एक और है अपना पेज, abuse of the cloud, वन सेकेंड, क्लाउड सर्विसेज। यस, सो व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, इसको समझने की कोशिश करना। Hackers might use the cloud servers to the server malware and launches the DDoS, that is a distributed denial of service, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कुछ समय के लिए फ्रीज कर देते हैं अटैक्स के थ्रू एंड डिस्ट्रीब्यूट द पायरेट सॉफ्टवेयर्स। तो हैकर्स भी क्या करते हैं, क्लाउड सर्वर्स ही यूज कर लेते हैं वो लोग भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाउड सर्विस का ही मिसयूज हो रहा है। अब जैसे क्लाउड सर्विस का आपको अटैक करना है तो आप क्या करोगे, मैं क्लाउड सर्वर्स का ही यूज कर लूँगा, उससे और भी ईजी हो जाएगी चीज़ें। उसी के अंदर वो क्या करते हैं, मेलवेयर सर्वर पटक देते हैं एंड वहाँ से वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पायरेट सॉफ्टवेयर डाल के अटैक मार देते हैं। तो ये भी चल रहा है अभी मार्केट में। एंड इनसफिशिएंट ड्यू टू डिलीजेंस, इन द सेंस अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपका क्लाउड कितना ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और आप सपोज करो छोटे से काम के लिए चाहिए और आपने इतना बड़ा क्लाउड के ऊपर पटक लिया, क्या मतलब है भाई, आपको पूरा पता ही नहीं, आइडिया नहीं है। तो दिस इज इनसफिशिएंट ड्यू टू अ डिलीजेंस के अंडर आता है, दैट इज टू मैनी एंटरप्राइजेस जंप इनटू द क्लाउड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल स्कोप ऑफ अंडरटेकिंग। यानी कि पूरा स्कोप अंडरटेकिंग का क्या है वो जो उसको बिना जाने समझे आपने जंप मत करना वैसा। तो पहले चीज़ों को समझो फिर आना। तो ये थे हमारे कुछ पॉलिसीज इन द सिक्योरिटी फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्यार देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।